कराची में आज शाम से समंदरी हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई। इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़ारजा आज पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ब्रसेल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहर जल्जले से लरज़ उठे। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, मस्तूम, चागीन, औशकीद, अलबदीन में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर और मरकज कोयटा से 150 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। लाहौर इचरा मार्केट में अरबी खत्ताती वाला लिबास पहनी खातून को हिरासत करने का वाकया। खातून पर हमला करने वाले गिरफ्तार 3 मुलजिमान अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। MWM क्यों नहीं किया? मैं गलती करार दिया ना। मैं इसकी तायद करता हूँ। धमकियाँ मिल रही थी, मुझे खुद आई थी व्हाट्सएप पे। सारी चीजें हम खान साहब के नोटिस में लाए। ये दुरुस्त है कि MWM में शमूलियत करने पर धमकियां मिल रही थी। फैसला हुआ कि नशिस्तें बचाने के लिए MWM या शिरानी ग्रुप में शमूलियत करेंगे। शमूलियत ना करने से 80 नशिस्तों का नुकसान हुआ। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, मेरे इंटरव्यू में दिए गए बयान को सयाको सबाक से हटकर तनाज़ा समझा गया। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जिसमें अपने मेहरबानों का किरदार भी है। बानी PTI का इख्तियार होता है कि वो किसको कहाँ नामजद करते हैं। बारिस्टर गौहर से बहुत अच्छी दोस्ती है। PTI एक जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय भी होता है। FIA साइबर क्राइम ने मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट पर तलब किया था। मरियम नवाज के खिलाफ सबूत FIA में जमा करवाए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 21 मार्च तक कागजात के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं। फैसल वाउडा कहते हैं, आजाद का सीजन चल रहा है, पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। सरदारी साहब के बेटे जैसा हूँ। MK रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा, फैसल वाउडा का आजाद हैसियत में उम्मीदवार होना सियासी मसलियत है। उनके मामले पर पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें गलत हैं। फैसल वाउडा को कहा था MKM ज्वाइन कर ले, दुआ है ऐसे इनकलाबी लोग पार्टी में आए। केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया? वकील सलमान सफदर ने कहा, साइफर मैंने देखा ना जज को दिखाया गया। एक तरफ कहते हैं बानी PTI ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। अकबर एस बाबर ने PTI के गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कॉपी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दी। अकबर एस बाबर ने कहा, ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इन बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज से इम्कान नहीं है। PIA की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने मुमकिना निजकारी से मुतालिक विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर दी। निजकारी कमीशन, सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA को नोटिस, 3 अप्रैल तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, निजकारी से मुतालिक कानून को चैलेंज किया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया। 2016 की कानून साजी के मुतालिक PIA पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो कानून मंजूर किया वो गलत है, तरमीम हो ही नहीं सकती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। मज़ार कायद पर हाजिरी। वज़ीर दाखिला ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा खानी की।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में गुलबहार पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्वस कम उम्र 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस हुकाम ने बताया मुल्जिमान से मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान का मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में दीगर कम उम्र नौजवानों के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। दादू में रमजान रिलीफ पैकेज का सामान मार्केट में बेचने की वीडियो वायरल। यूटिलिटी स्टोर से लाए गए थैले मार्केट में बेचे जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर कीपर की मिली भगत से मुस्तहिक अफराद का राशन दुकानदारों को बेचा जाने लगा। गजा में हर तरफ तबाही, भूख और प्यास के डेरे, दहशतगर्द इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से अस्पताल महफूज, न पनाहगाहें। 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने नुसीरात कैंप में घर पर बमबारी की, 9 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनस, रिफा, दीरुल बला और बैत हुनून में भी बम बरसाए। 5 माह में 31,726 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 14,000 के करीब बच्चे और 10,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला, आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। स्टैंड बाय प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात आज फिर होंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF वक्त के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे। मुआशी टीम की जानिब से IMF वक्त को आज इशाया भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। गैस के बाद बिजली महंगी करने की तैयारियां, बिजली की कीमत में 5 रुपए यूनिट इजाफे का खदशा, सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली निर्खों में इजाफे की सिफारिश नेपरा को भेज दी गई। IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं किसानों को सोलर पैनल दे, हुकूमत का पैसा उस पर खर्च होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का इजाफी फैसला। जामे प्लान तलब, लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन मंसूबे का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी फैसला। तलबा को 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद किस्तों पर दी जाएंगी। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब, सिक्योरिटी फोर्सेस की कालादम TTP के खिलाफ खुफिया इतलात पर भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा है। दहशतगर्दों के हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई। ताजा तरीन हमला 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। अफगानिस्तान में इक्तदार में रहने वालों में से कुछ अनासिर सरगर्म तौर पर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। एक ब्रदर मुल्क के खिलाफ इस तरह का रवैया कम नजरी को जाहिर करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब कमांडर सेहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
वजीर आजम की शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले के शोधा के घर आमद। चकलाला में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ सिलागंज में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर पहुंचे। शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। तमाम शोहदा पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करती है। कौम दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कैप्टन अहमद बदर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। कहा, मौत तो कहीं भी आ जाती है, लेकिन बेटे ने वतन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए, इस पर फख्र है। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अफसोस का इजहार। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है, फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान ने जवाब में अफगानिस्तान में फजाई हमले किए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में शहरियों को नुकसान न पहुंचे। तालिबान पर जोर देते हैं, यकीनी बनाए अफगान सरजमीन से हमले न किए जाएं। वो राज़म है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। अमेरिकी सफीर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में वसी मामलात पर गुफ्तगू हुई। सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अमरीकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अल-जाबी की मुलाकात। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूएई के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान ताल्लुकात मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करना चाहता है। पाकिस्तान तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। यूएई सफीर का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इसाक डार बतौर वजीर खारजा आज पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। जराये के मुताबिक इसाक डार ब्रसल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में वजीर खारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार पीएसएल की चैंपियन बन गई। मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुसलसल तीसरे फाइनल में शिकस्त। इस्लामाबाद ने शादाब की क़यादत में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। मुल्तान ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 159 रन बनाए। इमाद वसीम ने 5 विकेटें उड़ाई। किसी भी पीएसएल फाइनल में ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले बॉलर बने और फाइनल के हीरो करार पाए। इस्लामाबाद 3 पीएसएल टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। 5 साल से कप्तानी कर रहा हूं, टीम फाइनल में नहीं पहुंच रही थी। इस बार ट्रॉफी के लिए बहुत मेहनत की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं, जानता था बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, इस्लामाबाद ने हमसे अच्छा खेला, इसलिए वो चैंपियन बने। इमाद वसीम ने शानदार बॉलिंग से मैच यकतरफा कर दिया था। हाउसफुल स्टेडियम में खेलकर फाइनल का मजा आया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का तारीखी जीत पर खुशी का इजहार। नसीम शाह ने कहा, इमाद भाई ने कहा था एतमाद रखो, हम जीतेंगे। हुनैन शाह बोले, कामयाबी के लम्हात नाकाबिले बयान है। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल कहते हैं, तमाशाइयों की सपोर्ट ने बहुत हौसला दिया। आजम खान ने मैनेजमेंट के एतमाद को ट्रॉफी जीतने की वजह करार दिया। पीएसएल की तारीख का सबसे सनसनीखेज मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। हुनैन शाह के विनिंग शॉट के साथ इस्लामाबाद के खिलाड़ियों की खुशी देखने वाली थी।
खिलाड़ी एक दूसरे के गले लगे, मुबारकबाद दी, सजदा भी किया। जज्बाती मनाजिर भी देखे गए, हुनैन शाह अबदीदा हो गए। नेशनल स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया। बाबर आजम ने बेहतरीन बल्लेबाज और उसामा भी बेस्ट बॉलर का अवार्ड अपने नाम किया। कराची किंग्स के इरफान खान नियासी बेहतरीन फील्डर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज जीतने में कामयाब। आजम खान बेहतरीन विकेट कीपर और साइम अयूब बेस्ट ऑलराउंडर का एजाज जीत गए। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आया। पीएसएल का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, मुल्तान की बैटिंग में तब्दीली समझ नहीं आई, इफ्तिखार को 8वें नंबर पर भेजना गलत फैसला था। कामरान अकमल ने कहा, राउंड मैच में तजर्बा किया जा सकता है, बड़े मैच में नहीं। इफ्तिखार को बहुत नीचे बैटिंग कराई। मेजबान नजीबुल हसनैन ने खेला बासित और कामरान के साथ मासूमाना खेल। वसीम बदामी के प्रोग्राम में सरप्राइज एंट्री। मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी।